एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम दरबिशा। सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज्यादा शेयर करना। आज वीडियो लेकर आए हैं दिल्ली मेट्रो ट्रेन वर्सेस लाहौर मेट्रो ट्रेन। दोनों का कंपैरिजन होने वाला है कि भाई कौन सी ज्यादा बेहतरीन है। वैसे लाहौर में तो एक ही मेट्रो ट्रेन है, दिल्ली का मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कितनी है। यहाँ वीडियो में देखते हैं फिर ही पता चल पाएगा। वीडियो का अंत तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला था कि आप अगली वीडियो किस चीज से रिलेटेड चाहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वोट पड़े थे दिल्ली वर्सेस लाहौर मेट्रो ट्रेन सिस्टम को। वैसे लाहौर मेट्रो ट्रेन सिस्टम अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुआ है, जबकि दिल्ली का मेट्रो सिस्टम बहुत पहले शुरू हुआ था और आज उतना ही बड़ा भी है, जिस कारण वैसे तो इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन अब अगर जनता ने वोट किया है तो फिर तो कंपैरिजन भी होगा और वीडियो भी बनेगी। तो आज बने रहिए इस वीडियो के साथ और आज हम कंपैरिजन करेंगे दिल्ली और लाहौर के मेट्रो ट्रेन सिस्टम को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए कंपैरिजन करने से पहले आपको इन दोनों ही मेट्रो सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो दिल्ली में मेट्रो जैसे एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का आइडिया असल में काफी पुराना है। ईयर 1969 में सबसे पहले बढ़ते हुए ट्रैफिक और पॉपुलेशन को देखते हुए इसकी जरूरत महसूस हुई थी। अगले कुछ सालों तक इसके रूट, टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को एग्जामिन किया गया। ये सब चीजें चल ही रही थी कि 1988 आते आते दिल्ली में पहले के मुकाबले गाड़ियों की संख्या रोडों पर 5 गुना तक बढ़ गई। दिल्ली के बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को 1992 में इन सब चीजों को देखते हुए प्राइवेट करने की कोशिश की गई, जिसने समस्या को कम तो किया नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ा दिया। एक्सट्रीम ओवरक्राउडिंग यानी बहुत ज्यादा भीड़भाड़, घंटों तक गाड़ियों के इंतजार में लाइन में लगे रहना, रोडों पर बढ़ते हुए एक्सीडेंट, ये चीजें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। तब जाकर साल 1995 में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर एक कॉरपोरेशन बनाया जिसे नाम दिया गया DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। और साल 1998 में आखिरकार दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जमीनी हकीकत पर पहली दिल्ली मेट्रो का काम शुरू किया। अगर आपको पता हो तो उस समय कोलकाता में पहले से ही मेट्रो मौजूद थी और दिल्ली मेट्रो के पहले कोलकाता मेट्रो को असल में कई चीजें फेस करनी पड़ी थी, जिस वजह से वो प्रोजेक्ट कई बार डिले हुआ। लगभग 12 बार कोलकाता मेट्रो का प्रोजेक्ट ओवर बजट हो गया था, जिस कारण इस बार DMRC को वो सब समस्याएं ना हो इसलिए उसे पूरी तरह से फ्रीडम दी गई थी कि वो अपने हिसाब से लोगों को हायर कर सकती है, जिस टेक्निकल कंसल्टेंट को चाहे उसका इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन एक टाइम फ्रेम के अंदर उन्हें स्मूथली और प्रॉपर तरीके से मेट्रो का काम खत्म कर देना है। और ये चीज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इफेक्टिव रही। आने वाले 4 साल के अंदर ही दिल्ली में पहली मेट्रो ट्रेन बनकर तैयार हो गई। शाहदरा से 30 हजारी के बीच 8.5 किलोमीटर लंबे रेड लाइन मेट्रो सिस्टम को 24 दिसंबर 2002 को उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इनॉग्रेट कर दिया गया। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान मेट्रो ट्रेन की तो उनकी पहली मेट्रो ट्रेन अभी शुरू की गई है लाहौर में। ये प्रोजेक्ट असल में पाकिस्तान में इस वक्त चल रहे सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है, जिसका नाम है CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। मई 2014 में पाकिस्तानी सरकार और चाइना की सरकार के बीच इस लाहौर मेट्रो के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हुआ था। दिसंबर 2015 में चाइना के एक्सिम बैंक यानी द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने $1.55 बिलियन का लोन इस प्रोजेक्ट को देने के लिए हामी भरी थी, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को इसके पहले फेज का काम पूरा करने का जिम्मा सौंपा गया था। अक्टूबर 2016 में ZKB इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स को इसके दूसरे फेज के काम को पूरा करने के लिए चुना गया। काम खत्म होने के बाद मार्च 2018 में इसके टेस्टिंग और ट्रायल्स रन की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद इसी साल 25 अक्टूबर को इसे सरदार अयाज सद्दीक और पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर रह चुके ख्वाजा सलमान रफीक द्वारा आम जनता के लिए खोल दिया गया था, जो कि इस वक्त अब पाकिस्तान की पहली मेट्रो ट्रेन है। तो ये बात हुई इन दोनों ही मेट्रो सिस्टम्स की हिस्ट्री की, लेकिन अब मौजूदा हालातों पर हम इन दोनों ही सिस्टम्स को कंपेयर करेंगे। दिल्ली मेट्रो सिस्टम, जो कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अंदर काम करने वाला एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, इसमें इस वक्त कुल 9 कलर कोडेड मेट्रो लाइन चलती है, जिसमें रेड लाइन,
येलो क्या लाइन, बात है। ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, वायलेट वाह लाइन, भाई। पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन, ग्रे लाइन और ऑरेंज लाइन शामिल है। और साथ ही इस वक्त अब ये सिस्टम इतना बड़ा हो चुका है कि दिल्ली के साथ साथ इसकी आसपास की जगह है जैसे गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा और बहादुरगढ़ जैसी जगहों को भी दिल्ली से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। इस वक्त दिल्ली मेट्रो सिस्टम भारत का सबसे बड़ा और सबसे बिजिएस्ट मेट्रो सिस्टम है। वहीं क्योंकि लाहौर मेट्रो अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुई है, इसलिए वहाँ सिर्फ एक ही कलर कोडेड मेट्रो ट्रेन चलती है जो कि है ऑरेंज लाइन। दिल्ली मेट्रो में इस वक्त करीबन 253 स्टेशन हैं जो कि दिल्ली मेट्रो के 389 किलोमीटर लंबे सिस्टम लेंथ में बने हैं। वहीं लाहौर मेट्रो में इस वक्त सिर्फ 26 स्टेशन हैं, जबकि उनका टोटल सिस्टम ट्रैक लेंथ करीबन 27.1 किलोमीटर का है। दिल्ली मेट्रो में हर रोज लगभग 47,20,168 यात्री सफर करते हैं। वहीं ऑरेंज लाहौर मेट्रो में हर रोज आने वाले समय में 2,45,000 लोगों की यात्रा करने की संभावना है। अब क्योंकि दिल्ली मेट्रो को इतने बड़े लेवल पर सर्विस देनी पड़ती है तो उतनी ही ट्रेन्स का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त पूरी दिल्ली मेट्रो सिस्टम में कुल 310 मेट्रो ट्रेन्स हैं जो कि अलग अलग रूट्स पर चलती हैं। वहीं अगर बात करें लाहौर मेट्रो सिस्टम की तो उनके 27 किलोमीटर के ट्रैक को कवर करने के लिए उन्होंने एग्जैक्ट 27 मेट्रो ट्रेन ही रखी है। दिल्ली मेट्रो सफर के दौरान करीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार को हासिल कर सकती है। वहीं लाहौर मेट्रो की अधिकतम रफ्तार इस वक्त 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रखी गई है। और अब अगर आखिर में बात करें इनके प्रॉफिट की तो लाहौर मेट्रो के बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुई है। साथ ही क्योंकि ये लोन पर बनाई गई है इसीलिए इसका पैसा भी धीरे धीरे पाकिस्तान को, चाइना को वापस करना पड़ेगा। वहीं दिल्ली मेट्रो के इतने बड़े लेवल पर ऑपरेशन और इतना ज्यादा एक्सपेंड होने के पीछे कहीं ना कहीं इनका प्रॉफिट भी है। अभी हुए कोविड लॉकडाउन में इतने टाइम बंद रहने और आम दिनों के मुकाबले कम यात्री होने के बावजूद भी इस वक्त दिल्ली मेट्रो हर दिन करीबन 1 करोड़ रुपए कमा रही है जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक प्रॉफिट है। और अगर बात करें इनके कुछ फ्यूचर प्लान्स की तो लाहौर में तो अब किसी दूसरी मेट्रो ट्रेन के बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी अभी फिलहाल नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में वो इसी एग्जिस्टिंग ऑरेंज लाइन की ट्रैक लेंथ को और ज़्यादा बढ़ा दें। वहीं दिल्ली मेट्रो में इस वक्त कुछ नई लाइंस को प्रपोज किया गया है जिसमें पीच लाइन, इंडिगो लाइन, सिल्वर लाइन और एक मेट्रो लाइट M1 सिस्टम शामिल है। साथ ही कुछ एग्जिस्टिंग लाइंस जैसे पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन, रेड लाइन और ब्लू लाइन जैसी लाइंस को एक्सटेंड करना भी दिल्ली मेट्रो के फ्यूचर प्लान्स में शामिल है। तो ये था इन दोनों ही मेट्रो सिस्टम्स का कंपैरिजन। दिल्ली मेट्रो वैसे इस वक्त साइज में बहुत बड़ी है लेकिन लाहौर मेट्रो दिल्ली मेट्रो से ये चीज़ सीख सकती है कि किस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हर दिन गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा के दे। साथ ही भविष्य में इसको और भी ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए जिससे सिस्टम की लेंथ तो बढ़ेगी ही, डेवलपमेंट भी होगा, लोगों को सुविधाएं भी पहुंचेंगी और साथ ही सरकार को फ़ायदा भी होगा। आप क्या भारत या पाकिस्तान कहीं से इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यार देखा ही आप सबने कि दिल्ली में तो 9 किस्म की जो मेट्रो है ना, मेट्रो ट्रेन वो चलती हैं, लेकिन लाहौर में सिर्फ एक ही भाई जो ऑरेंज ट्रेन है ना वही बस चलती है और वो भी सिर्फ 27 किलोमीटर। और इंडिया का रकबा बहुत ही ज्यादा बड़ा भाई, दिल्ली में खासतौर पे 353 किलोमीटर का जो फासला है ना वो तय करती है। इतने बड़े मतलब एरिया तक वो जाती है। लाहौर से बद्दोमली का जो एरिया वो शायद 70-75 किलोमीटर, मतलब 300 आप समझ लें यहाँ से इस्लामाबाद होगा, इतने हिस्से तक कमी दिल्ली के ना बीच में वो चलती है। इतनी मतलब बड़ा उन्होंने हिस्सा और हर तरफ जाने के लिए मुख्तलिफ मेट्रो बनाई है। हमारी तरफ तो सिर्फ एक ही है मेट्रो जो एक ही रूट की तरफ जाती है सिर्फ, और वहाँ पे है कि वो ना मुख्तलिफ रूट्स पे जाती है जो है, मतलब किसी ने दूसरी तरफ जाना हो तो वो मेट्रो पे बैठ जाए, दूसरी तरफ जाना तो उस पे इस तरफ जाना तो इतनी ज्यादा उन्होंने सहूलत दी हुई है। हमारी तो स्टार्ट ही 2018 में हुई है, आपकी 2002 में स्टार्ट हुई थी और आप तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी कमाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी अगर देखा जाए तो सच में इसमें डेली रूटीन में इतने ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं ना। पहले बोलते थे कि ये प्रोजेक्ट में काम है, ये है वो है, लेकिन अब जो है ना इससे लोग इतना सच में बहुत ही अच्छी बनाई हुई है। चाइना को प्रॉफिट है ये सारा, हालांकि इंडिया ने जो अपनी ट्रेन बनाई है वो उन्होंने अपने बल पर बनाई है, अपने बलबूते पर अपने कंट्री में रेडी किया, लेकिन हमारी जो है वो सारी की सारी
रेडी होके चाइना से आई हैं और चाइनीज लोगों ने ही यहाँ पे जो मजदूर सब कुछ था ना वो उन्होंने किया, प्रॉफिट सारा उनको गया है। लेकिन फायदा इसका हमारी अवाम को जरूर है, लेकिन यार इसका प्रॉफिट हमारे अगर गवर्नमेंट को जाता तो हमारे बहुत ज्यादा मतलब अच्छा हो सकता था। लेकिन इनके पास इतना दिमाग ही नहीं, ना ही इनके पास इतने पैसे हैं कि ये जो है इस तरह की काम कर सके। और हमारे ये मैं आपको बताने देती हूँ कि लाहौर में सिर्फ ये एक सिर्फ चलती है ये मेट्रो ऑरेंज। आप कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, बड़े बड़े शहरों में चल जाओ कहीं पे भी नहीं चलती है। मतलब में चलती है अम्मी ऑरेंज ट्रेन कहाँ से चलती है? वो बस की बात नहीं हो रही यहाँ पे ऑरेंज ट्रेन की बात हो रही है। नहीं मेट्रो चलती है अम्मी ट्रेन की बात हो रही है, बात ट्रेन की हो रही है, बस की बात नहीं हो रही। बसें तो बहुत ज्यादा चलती है शहर में। नहीं मेट्रो चलती है, मेट्रो बस ही है ना वो मेट्रो बस नहीं है। नहीं क्या है? बस क्या है? गड्डी है अम्मी मेट्रो बस है, ट्रेन नहीं है वो। अम्मी को मेरी ना असल में ना अभी समझ में नहीं आ रहा है कि बस क्या होती है और ट्रेन क्या होती है। बस तो लाहौर में भी चलती है, मेट्रो बस नहीं मेट्रो स्टेशन तक मेरी अम्मी को समझ नहीं आ रही। बस जी होंगी ना वो बस ही होंगी है, जो ट्रेन होंगी है मुख्तलिफ होंगी है। ट्रेन लंबी होंगी जो ऑरेंज ट्रेन है ना वो उंज दी ट्रेना की गल हो रही है। बस कोई भी नहीं चलती इस्लामाबाद में, सिर्फ मेट्रो जो बस होती है ना वो सिर्फ चलती है। लेकिन ट्रेन जो है ना वो ना इस्लामाबाद में ना कराची कहीं पे भी नहीं, सिर्फ लाहौर में ये फर्स्ट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इसके भी अगेंस्ट बहुत ज्यादा लोगों ने बातें की थी, इमरान खान ने ये वो गया क्यों बन रहा है इंज क्यों हो गया, लेकिन फिर भी बनी है। लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा है इस चीज से। तो आपके यहाँ तो बहुत ही ज्यादा भाई हर शहर में मौजूद है। दिल्ली में तो 9 किस्म की हैं और मुंबई में तो पता नहीं कितनी होंगी इसके हिसाब से। तो वीडियो कैसी लगी बताना, फिर मिलता है। थैंक यू।